सो हेलो इवन कैसे हो आप सब। सो फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग 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 टाइम के बाद, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के ब्रेक के बाद, अभी हम फिर से आ चुके हैं हमारे मूड पर। और हमारी एक नई जर्नी की शुरुआत यहाँ से होने वाली है। मैं फिलहाल हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर। और आज यहाँ से जो है हमारी एक नई यात्रा जो कि हैदराबाद की तरफ होने वाली है। वैसे मैंने अपना जो गैजेट है अपग्रेड कर लिया है। मैंने आईफोन 17 प्रो से जो है आज हमारा शूट होने वाला है आज का पूरा सफ़र। वैसे आज हम सफ़र करने वाले हैं वन एंड ओनली 17057 मुंबई सिकंदराबाद देवगिरी एक्सप्रेस। सो देवगिरी एक्सप्रेस बहुत टाइम से मुझे करने की मेरी इच्छा थी, इस ट्रेन में ट्रैवल। तो फिलहाल स्टेशन के एंट्रेंस पे हूँ और ये है अपने स्टेशन का एंट्रेंस। सो अंदर एंटर करते हैं। फिलहाल प्लेटफॉर्म की तरफ भागते हैं एज यूजुअल। हर टाइम की तरफ आपको पता ही है, हर टाइम की तरह लेट तो होता ही है। तो फिलहाल प्लेटफॉर्म की तरफ मुड़ते हैं, हमारे सफर को जो है हम शुरुआत करते हैं। फाइनली अभी हम एंटर कर चुके हैं प्लेटफॉर्म के अंदर। अभी हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तरफ। तो फिलहाल हम शुरू करेंगे हमारे देवगिरी एक्सप्रेस के सफर को। लेट्स हेड टुवर्ड्स आवर प्लेटफॉर्म। और ये रही हमारी ट्रेन देवगिरी एक्सप्रेस, जिसमें आज हम ट्रैवल करने जाने वाले हैं, विच आर द रेट शेयरिंग विद गौतमी एक्सप्रेस। तो ये रही हमारी ट्रेन। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ लोको के तरफ। लोको देख के लेते हैं, ऑलमोस्ट 20 मिनट बाकी हमारे डिपार्चर को, हमारे ट्रेन का। तो फिलहाल लोको देखते हैं कौन सा हॉल कर रहा है हमारी ट्रेन को, कैप्चर करके फिर कोच की तरफ आते हैं। फिर हमारे सफर को जो है हम शुरुआत करते हैं। और ये रहा लोको हमारे ट्रेन को हॉल करने जा रहा है। चल चलते आगे की तरफ, आगे तो लेते हैं फोटो। सो गोमो का वैब 7 30640 हमारे ट्रेन को हॉल कर रहा है लिंगमपल्ली। तो हम जो है सिकंदराबाद तक इस ट्रेन में ट्रैवल करेंगे। वैसे मैं मेरे कोच की तरफ जा रहा हूँ, AC 2 टायर की तरफ। वहाँ का भी इंटीरियर दिखा दूंगा आपको, कैसा क्या है, साफ सुथरा है तो या नहीं वो भी देख लेंगे। फिलहाल थोड़ा घाई गड़बड़ी में हूँ, ऑलमोस्ट 10 मिनट्स बाकी हमारे ट्रेन को डिपार्ट होने में। यहाँ से फिलहाल कोच की तरफ भागता हूँ, फिर आप सभी से मिलता हूँ हमारे सफ़र के साथ। और हमारी जो सफ़र है आज AC 2 टायर में होने वाली है। और ये है AC 2 टायर का कोच A1। चलिए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ। 25 मेड कोच, ओहो, सदर्न रेलवे। चल अंदर चलते हैं। क्लीन इंटीरियर। साइड लोअर सीट। Finally 9:30 PM on the clock and we are departing from Mumbai छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन। एंड हमारे सामने आ चुकी है मांडवी एक्सप्रेस, मडगांव मुंबई मांडवी एक्सप्रेस। मंडवी। एंड इसी तरह अभी हम डिपार्ट कर चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन से। और हमारे सामने खड़ी है दुरंतो एक्सप्रेस, रीशेड्यूल्ड हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस। यहाँ पे शंट हो रही है मुंबई हावड़ा मेल। (9:46) on the clock and we are entering at Dadar railway station, platform number 10.
तरह 9 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हमारे पहले हॉल्ट दादर रेलवे स्टेशन पर। ईयरफोन में थोड़ा सा हेडफोन्स में मेरे थोड़ा सा इशू होने के कारण मैंने हेडफोन्स निकाल दिया है, आवाज़ ढंग से आ रहा नहीं है, कुछ तो इशू है, कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। नया हेडफोन लेने के बावजूद बहुत प्रॉब्लम हो चुका है। तो इसी तरह अभी हम यहाँ से मुड़ेंगे थाने की तरफ। ऐसे 9:42 का एक्चुअल टाइम हमारा ट्रेन का आने का। हमारा ट्रेन जो है ऑलमोस्ट 4 मिनट की डिले के साथ यहाँ पे 9:46 के आसपास आई है। ऐसे यहाँ से जो है कल्याण अपना थाने की तरफ मुड़ेंगे, थाने से कल्याण की तरफ जाएंगे और इसी तरह हमारे सफ़र को हम कंटिन्यू करते हैं। वैसे ज़्यादा से निकलने के बाद इस ट्रेन के बारे में थोड़ा कुछ हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। डिपार्चर हो गया था तो इसी कारण मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं कर पाया। सो लेट्स टेक द डिपार्चर एंड कंटिन्यू आवर जर्नी। Departing from Dadar after a scheduled halt. फाइनली अभी हम दादर से डिपार्ट कर चुके हैं और अभी हम दादर से निकल चुके हैं। कुछ इशू आया है मेरे हेडफोन्स में। नया हेडफोन्स लिया था मैंने, बट काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों, बट बहुत लो आवाज़ आ रहा है। मतलब डिपार्चर ले रहा हूँ, जब मैं वॉकिंग कर रहा हूँ तो उसमें भी प्रॉपर आवाज़ नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने अभी के लिए पूरा हेडफोन्स निकाल दिया इस जर्नी में। सॉरी, थोड़ा ट्रैक साउंड में इशू आ सकता है कि मैंने हेडफोन्स निकाल दिया। वैसे हम जो है कल्याण, मनमाड़, जालना, अपना छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन, नांदेड़, निज़ामाबाद से होते हुए हम जाएंगे सिकंदराबाद की तरफ। और हमारी देवगिरी एक्सप्रेस जो है यहाँ से 17 आवर्स 25 मिनट्स की यात्रा पूरी करेंगे 26 हॉल्ट्स के साथ। डिस्टेंस ऑफ 878 किलोमीटर्स। तो काफ़ी दिन हो गए, तो काफ़ी दिनों के बाद हम बैक टू बेस हुए। थोड़ा सा अवतार चेंज हो गया, लुक चेंज हो गया है। ये कुछ पर्सनल कामों के वजह से और कुछ बिजी था अपने पर्सनल लाइफ में, इसके कारण मैं इतने दिन मैंने गैप ले लिया था और मुझे अपना एसेट भी चेंज करना था। तो बहुत टाइम हो गया था। iPhone 13 में हम शूट करते थे पहले, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गया और काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर से बैक आ चुका हूँ। बट आई डोंट नो हाउ और कितने दिन मैं ऐसे सफ़र करूँगा, कब मुझे टाइम मिलेगा। वैसे मैं ट्राई करूँगा उसके आपको अच्छे से अच्छा सफ़र दिखा पाऊँ। इधर 2 टायर में हमारी यात्रा होने वाली है। ट्रेन जो है मुंबई से लिकमपल्ली की तरफ जाती है और हम जो है सिकंदराबाद तक ही जाने वाले हैं, क्योंकि सिकंदराबाद में उतर के जाना है। वैसे ये ट्रेन लेने का एक ही कारण था, बहुत टाइम से मुझे पेंडिंग था कि ट्रेन करना है। सोच लिया चलो अभी मौका मिल गया तो उसको काम मार देते हैं। शॉर्ट ट्रिप, लेट्स कंटिन्यू विद अ गुड जर्नी। मैं ट्राई करूँगा बहुत ही अच्छे से अच्छा कवरेज आपको दिखा पाऊँ, बट लेट्स सी कैसा होता है सफ़र। अभी हम पहुँच रहे थाने की तरफ। फ़िलहाल मैं पहना हूँ OnePlus एयरपोर्ट, तो इससे ट्राई करते हैं साउंड क्वालिटी में कुछ चेंजेस आता है या नहीं। अगर चेंजेस आ गए तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस जर्नी। विदाउट एयरफोन में रिकॉर्ड करूँगा मुझे, ट्राई करते देखते कैसा होता है। एप्पल वाले का तो मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। 1 ईयर का वारंटी वाला नया वाला था ना ये हेडफोन्स, क्योंकि ये मुझे बहुत शॉकिंग था। जो दी कंडीशन इज द एप्पल हेडफोन्स। वंदे भारत। On the clock and we are entering at Thane railway station.
किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हमारे सेकेंड हॉल्ट ठाणे रेलवे स्टेशन पर। और ये है ठाणे रेलवे स्टेशन का नज़ारा। तो ये हमारे ट्रेन का दूसरा हॉल्ट है। वैसे 10:13 का एक्चुअल टाइम हमारे ट्रेन का आने का। हमारी ट्रेन जो है 10:15 के आसपास आई है यहाँ पे। तो यहाँ से जो अभी हम मुड़ेंगे कल्याण की तरफ और इसी तरह कंटिन्यू करते हैं हमारे इस मजेदार सफर। 10:42 on the clock and we are entering at Kalyan railway station. शिवाजी महाराज टर्मिनस जाने वाली मिनी लोकल है। पुष्पेट एक्सप्रेस मिनी लोकल प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 की लोकल 10:31 की 7 मिनट्स के डिले के साथ अभी हम पहुंच चुके हैं कल्याण जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। 10:35 का एक्चुअल टाइम हमारे ट्रेन का आने का। हमारी ट्रेन जो है 10:42 के आसपास आई है 7 मिनट के डिले के साथ। और हमारे सामने जो है खड़ी है होशपेट एक्सप्रेस जो कि पुणे की तरफ जाएगी। पुणे और सोलापुर से होते हुए होशकोट की तरफ जाएगी। और ये है हमारी देवगिरी एक्सप्रेस। बाकी जर्नी बनाने में तो काफ़ी मज़ा आ रही है बट हेडफोन्स का अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो और काफ़ी मज़ा आता बट कुछ नहीं कर सकते इस मैटर को लेकर। फ़िलहाल तो अभी हैदराबाद जाके मैं ट्राई करता हूँ कि दूसरा हेडफोन्स रिप्लेस कर लूँ। एप्पल का ही है तो मेरे पास बिल वारंटी सब कुछ है। एप्पल के सर्विस सेंटर में लेके जाऊँगा, इसका चेंज करवा के लूँगा। फिलहाल जैसे इससे कंटिन्यू करते हैं मोस्टली ट्राई करूँगा कि अभी विदाउट ब्लॉगिंग की मैं वीडियो बना पाऊँ। मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है विदाउट हेडफोन्स अपना जर्नी कंपाइलेशन बनाने में। बट अभी ट्रेन चढ़े हैं तो फिलहाल कुछ तो बनाना तो चाहिए ना। कंटिन्यू करते हैं बाइक के सफ़र। Lines on right side heading towards Pune.
and we are crossing with a late running Gitanjali Express, Howrah, Mumbai. PM on the clock, and we are entering at Kasara railway station. Waiting at that time. अभी हम पहुंच चुके कसारा रेलवे स्टेशन पर. तो यहाँ पे 11:45 का एक्चुअल टाइम था हमारे ट्रेन का. हमारी ट्रेन जो है ऑलमोस्ट 10 मिनट के डिले के साथ 11:50 के आसपास आई है. बैंकर अटैचमेंट का वीडियो ढंग से नहीं ले पाया, थोड़ा ऊपर के ऊपर ले पाया, कुछ तो थोड़ा सा लगा इसलिए ले पाया. और ऐसा कुछ अपना कसारा रेलवे स्टेशन का नज़ारा. और मैं जा रहा हूँ अपने कोच की तरफ, A1 की तरफ. तो थोड़ा सा वीडियो मतलब ले पाया, मतलब वहाँ पे वीडियो प्रॉपरली नहीं आ रहा था, तो मैंने जितना हो पाया उतना थोड़ा सा मैंने शूट कर लिया. बट हाँ, ऐसे जो है अभी हम मुड़ेंगे इगतपुरी की तरफ. इसी तरह कंटिन्यू करते हमारे सफ़र को. कसारा अंदर के हाँ अंदर के अंदर. Yes, tomorrow morning I will reach. I will come till Tuesday. Yes.
Yes, I will come soon. Don't worry. We'll have party. Good night. Arriving at Igatpuri at 12:25 a.m. इसी तरह 12:25 पर अभी हम पहुंच चुके इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर। हम जो है कसारा घाट सेक्शन जो है कवर करके आ चुके। रात का समय था, एक ही टनल दिखा पाया। रात के समय आपको मालूम है मैं ज़्यादा शूट नहीं करता। वैसे आपने देखा था बैंकर्स भी हमारे डिटैच कर दिए गए यहाँ पे। सो इगतपुरी का डिपार्चर जो है लेके हम सो जाएंगे और कल सुबह जो है हमारी जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे मराठवाड़ा रीजन से। ऑलमोस्ट हम छत्रपति संभाजी नगर से भी आगे रहेंगे, पारतूर के आसपास रहेंगे। पारतूर के आसपास हम डे की शुरुआत करेंगे। मोस्टली ट्राई करूँगा सुबह कि वंदे भारत भी कैप्चर कर पाऊँ, नांदेड़ मुंबई वाली। सो लेट्स वेट एंड कंटिन्यू अवर जर्नी। ऑलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुका है, बैंकर्स डिटैच भी हो चुका है और 20 मिनट्स हो चुका है। इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं हम। हमारे आगे निकली हुई हावड़ा मेल वया नागपुर, ये भी सामने सामने खड़ी है और यहाँ पे हमारी ट्रेन खड़ी है देवगिरी एक्सप्रेस। पता नहीं क्यों रुका है यहाँ पे, क्या इश्यूज आया है एक्चुअली, तो इधर क्यों रुक गया है। क्योंकि यहाँ पे ये हावड़ा मेल, यहाँ पे हमारी देवगिरी एक्सप्रेस, दोनों तो इतना टाइम तो कभी रुकता नहीं है ट्रेन। और फटक से डिटैच होने के बाद जो बैंकर डिटैच होने का सीधा निकल जाती है ट्रेन। अभी पता नहीं यहाँ पे इतना टाइम क्यों रुका है। लेट्स सी कितना टाइम और रुकेगा और क्या फॉल्ट है वो ज़रा देखते हैं। क्या इशू है वो समझ ही जाएगा। और कितना, आई होप सो कि ज़्यादा लेट ना हो, फटाफट निकाल दे ट्रेन को। बट लेट्स सी क्या होता है। आफ्टर 30 मिनट्स के बाद ऑलमोस्ट हावड़ा मेल को आगे निकाला गया है। तो हावड़ा मेल मुड़ रही, हावड़ा मेल जा रही है अपने नेक्स्ट हॉल्ट नासिक के तरफ। पीछे पता नहीं कितना ट्रैफिक हो गया। अभी रात का समय है, काफ़ी ट्रेन्स निकलते मुंबई से। इगतपुरी में क्या हुआ है, इगतपुरी के आगे वी डोंट इवन नो। मुंबई हावड़ा मेल आगे निकल चुकी है। इस ट्रेन में भी हमने जर्नी किया है, सबको याद है या नहीं आई डोंट नो, चैनल पे आपको देखने मिल जाएगा। मुंबई हावड़ा मेल वया नागपुर, मस्त गाड़ी यार, बहुत मस्त गाड़ी है।
अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम परथूर रेलवे स्टेशन। तो हम डे 2 की शुरुआत इस स्टेशन से करने वाले हैं। वैसे 481 किलोमीटर्स की यात्रा हमने पूरी की है यहाँ तक की। तो रात को तो हम इगतपुरी के बाद सो गए, तो उसके बाद यहाँ पे उठे। अभी यहाँ पे हमारी नांदेड़ मुंबई वंदे भारत की क्रॉसिंग होने वाली है। तो यहाँ पे ट्रेन हमारी वेट कर रही है उसी के लिए। तो यहाँ से हमें डे 2 की शुरुआत करनी थी। वैसे ट्रेन लेट चल रही है। वैसे 5:49 का एक्चुअल टाइम था हमारे ट्रेन का आने का। हमारी ट्रेन जो है 6:45 के आसपास आई है यहाँ पे। तो चलिए फिर चलते हैं, वंदे भारत की क्रॉसिंग लेते हैं। तो ग्रीन सिग्नल हो चुका है वंदे भारत के लिए, तो चलते हैं। बस फाइव मिनट्स के डिले के साथ अभी हम पहुंच चुके हैं शेलू रेलवे स्टेशन पर। शेलू स्टेशन पे एंटर करते वक्त हमको मिल गई थी हमारी हिंगोली मुंबई जनशताब्दी एक्सप्रेस, और अभी डिपार्चर का सिग्नल भी दे चुका है हमारे ट्रेन को। तो यहाँ से डिपार्चर लेंगे और मुड़ते हैं परभनी की तरफ। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे के सफ़र को।
जंक्शन रेलवे स्टेशन। यहाँ पे 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है, बट 35 मिनट डिले हो ही गई है। और यहाँ पे हमारे ट्रेन सिग्नल भी दे चुके हैं। इसी तरह मुड़ते हैं आगे की तरफ और कंटिन्यू करते हैं हमारे सफ़र को। तो 579 किलोमीटर्स की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं पूर्णा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे 8:10 का एक्चुअल टाइम था हमारे ट्रेन का आने का। हमारी ट्रेन जो है 55 मिनट के डिले के साथ 9:05 पे आ चुकी है। तो यहाँ से जो है हम मुड़ेंगे नांदेड़ की तरफ, हजूर साहिब नांदेड़ की तरफ। और ऐसे एक लाइन जो है मुड़ती है हिंगोली डेक्कन की तरफ। हिंगोली डेक्कन पश्चिमात की तरफ जाती है। तो अभी तक तो सफ़र काफ़ी मज़ेदार रहा है। गाड़ी अभी फ़िलहाल 1 घंटा ही लेट है और यहाँ पे 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। तो इसलिए 5 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है। तो 5 मिनट के हॉल्ट के बाद अभी हम मुड़ेंगे नांदेड़ की तरफ और इसी तरह कंटिन्यू करते हैं हमारे इस सफ़र को।
the lines on left side heading towards Hingoli Deccan, and we are heading towards Nanded. सामने फ्रीट खड़ी है. Arriving at Hazur Sahib Nanded. (9:45 a.m. on the clock). We are entering the Hazur Sahib Nanded railway station. छत्रपती संभाजीनगर कल्याण छः सौ 10 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं हजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन पर. यहाँ पे जो है 9:05 का एक्चुअल टाइम था हमारे ट्रेन का आने का. हमारी ट्रेन जो है 9:45 जो कि ऑलमोस्ट 40 मिनट के डिले के साथ आई है हमारी ट्रेन. और ऐसा कुछ है नांदेड़ रेलवे स्टेशन का नज़ारा. ये है प्लेटफॉर्म नंबर 4 नांदेड़ रेलवे स्टेशन का. तो यहाँ से जो है हम मुड़ेंगे मुटकेट जंक्शन की तरफ. मुटकेट जंक्शन से होते हुए निज़ामाबाद की तरफ मुड़ेंगे और इसी तरह कंटिन्यू करते हैं हमारे इस मज़ेदार सफ़र को. नांदेड़ कोचिंग यार्ड. Haura Web 7 lead. Naanded Satragach 50 acres.
कृष्णा रिवर। जंक्शन। प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या गाडी क्रमांक आहे आम्ही आपल्या सुखदायी यशस्वी व मंगलमय प्रवासाची प्रार्थना यहाँ पे करतो जो है हमारी ट्रेन जो है 9:48 का एक्चुअल टाइम था हमारी ट्रेन का आने का। हमारी ट्रेन जो है 50 मिनट के डिले के साथ 10:35 के आसपास आई। तो यहाँ से जो एक लाइन जो मुड़ती है आदिलाबाद की तरफ, मैं आपको दिखाऊंगा आफ्टर डिपार्चर, और एक लाइन जो है मुड़ती है धर्माबाद और निजामाबाद की तरफ। इसी तरह एंटर करेंगे तेलंगाना में उसी समय में। ऐसा कुछ मुड़ के रेलवे स्टेशन का नज़ारा। यहाँ पे भी काम चल रहा है, देख सकते हो काम चल रहा है पूरा। ट्रेन नंबर 17057 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस लिंगमपल्ली देवगिरी एक्सप्रेस तो इसी तरह कंटिन्यू करते हैं हमारी मजेदार सफर। The empty wake of Rajyarani Express standing on side. ఎవరే అది అక్కడ ఈ అనేది ఎవరు చూస్తారు? అక్షర 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 క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఉండే అప్పుడు ఇప్పుడు The line on left heading towards inward Adilabad. Nandigram Express, Diksha Bhumi Express takes this. ఎక్కువ కాలేజీ ఉండేవి, స్కూల్స్ ఉంటారు నాకు తెలిసి స్కూల్స్ ఓకే ఓకే ఓకే. And we are departing from Urmi after this scheduled hold.
scheduled halt at Karkhe. Skipping Karkhe sorry. Bhusawal lap 4 lead. Kachiguda Nagarsoil. After crossing Kachiguda Nagarsoil Express, landed. So we are arriving at Dharmabad. 11:35 on the clock. वन किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं धर्माबाद रेलवे स्टेशन पर। तो ऐसा कुछ धर्माबाद रेलवे स्टेशन का नज़ारा। सो यहाँ पे एक्चुअल टाइम था हमारे ट्रेन का आने का 10:44 के आसपास आने का। तो हमारी ट्रेन जो 50 मिनट की डिले के साथ, सिर्फ 50 मिनट की डिले के साथ 11:35 के आसपास, जो कि 11:35 पे आई है। सो यहाँ से जो है हम मुड़ेंगे बासर निज़ामाबाद की तरफ। वैसे ये है हमारा लास्ट स्टेशन, महाराष्ट्र स्टेट का लास्ट स्टेशन है। ये बॉर्डर पे आता है स्टेशन। यहाँ से जो है आगे हम मुड़ेंगे तेलंगाना स्टेट में। तो तेलंगाना में मतलब जाने से बासर से निज़ामाबाद से होते हम सिकंदराबाद की तरफ मुड़ेंगे। सो इसी तरह कंटिन्यू करते हमारा इस मज़ेदार सफ़र। लेट्स सी हाउ इट गोस। And we are departing from Dharmabad. Very scheduled on. (11:52) on the clock, and we are entering at Basar railway station. We are entered into Telangana state. ऑलमोस्ट 691 किलोमीटर्स की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं बासर रेलवे स्टेशन पर। अभी हम एंटर कर चुके हैं तेलंगाना स्टेट में। सो यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट टाइम था हमारी ट्रेन का 11:03 के आसपास का आने का। हमारी ट्रेन जो है 11:52 के आसपास ऑलमोस्ट 50 मिनट की डिले के साथ आई है। तो यहाँ पे आप जब भी आओगे, यहाँ पे
यहाँ पे एक लॉर्ड सरस्वती माता का टेम्पल है, काफ़ी फेमस है बासर में। तो कभी आप इस साइड से गुजरोगे तो प्लीज़ यहाँ पे विज़िट करना, क्योंकि मैं बहुत बार आ चुका हूँ, बहुत बार विज़िट कर चुका हूँ यहाँ पे। तो आप कभी भी इस साइड से जाओगे तो यहाँ पे आप आ सकते हो, देवी माँ की दर्शन लेके आप जा सकते हो। सो इसी तरह कंटिन्यू करते हैं हमारे आगे के सफ़र को और मुड़ते हैं निज़ामाबाद की तरफ। क्रॉसिंग गोदावरी रिवर। इधर भी चलेगा ना इंडिया में, तो अभी हैदराबाद में चेंज कर दो। Well, 32 on the clock, and we are entering at Nizamabad railway station. और आगे जा पर 720 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो ऐसा कुछ है निज़ामाबाद रेलवे स्टेशन का नज़ारा।
तो यहाँ पे 11:30 का एक्चुअल टाइम था हमारे ट्रेन का आने का। हमारी ट्रेन जो है 1 आवर 2 मिनट्स के डिले के साथ 12:32 PM के आसपास आई है। यहाँ से जो है हम मुड़ेंगे अभी कामारेड्डी की तरफ। तो इसी तरह कंटिन्यू करते हैं हमारे सफ़र को। फिलहाल तो 1 घंटा लेट है, आगे जाके देखते हैं कितना कवर करेगी ये ट्रेन। उसी ट्रेन को स्लैक है, तो कैसा क्या है देखते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू विद आवर जर्नी। One 23 PM on the clock, and we are entering at Kamareddy railway station. सेवन 72 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके कामारेड्डी रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 12:23 का एक्चुअल टाइम था हमारी ट्रेन का आने का। हमारी ट्रेन जो है 1:23 के आसपास, जो कि 1 घंटे के डिले के साथ आई है। और ये है हमारा कामारेड्डी रेलवे स्टेशन का नज़ारा। खाली है, काफ़ी एम्प्टी स्पेस है स्टेशन के हुए। वैसे हमारा 2 मिनट का शेड्यूल हॉल्ट है यहाँ पे। यहाँ से जो है अभी हम मुड़ेंगे अंकनपेट से होते हुए मिर्ज़ापल्ली की तरफ मुड़ेंगे। वहाँ से जो हम सिकंदराबाद की तरफ जाएंगे। सो इसी तरह कंटिन्यू करते हैं हमारे सफ़र को। डिपार्टिंग फ्रॉम कामारेड्डी आफ्टर द शेड्यूल हॉल्ट। One 48 PM on the clock, and we are entering at Kanapet Junction railway station. Kanapet. वन 99 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं अक्कनपेट जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो यहाँ पे जो है 12:49 का एक्चुअल टाइम था हमारे ट्रेन का आने का। हमारी ट्रेन जो है 1 घंटे के डिले के साथ 1:49 के आसपास आई है। तो यहाँ से जो है अभी हम मुड़ेंगे मिर्ज़ापल्ली की तरफ। मिर्ज़ापल्ली से होते हैं बोलारम से जो है सिकंदराबाद की तरफ मुड़ेंगे। जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हम सिकंदराबाद के करीब आते जा रहे हैं। वैसे आज एक स्पेशल दिन है मेरे लिए। मैंने ये बात बताना भूल गया था क्योंकि आज है 30 जैन, जो कि मैं कल 29 जनवरी को ट्रेन में बैठा था। 30 जैन इज़ माई बर्थडे टुडे, एंड बर्थडे के दिन ट्रेन में ट्रैवल करना प्रिकॉशियस एंड लवली मूवमेंट फॉर मी। ट्रेन इज इक्वल टू अपना प्यार है, फर्स्ट लव। ट्रेन इज इक्वल टू फर्स्ट लव। उसके बाद बाकी सब आते हैं।
तो इसी तरह हम आगे के सफ़र को भी हम कंटिन्यू करते हैं। वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम कनपेट आफ्टर इज शेड्यूल्ड हॉल्ट। अब इसी तरह मसाइपेट रेलवे स्टेशन पर हम लूप हो चुके थे और वहाँ पे जो है हमारी काउंटर पार्ट जो कि मुंबई बाउंड देवगिरी एक्सप्रेस का भी क्रॉसिंग हो चुका था। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी मज़ा आया, अच्छा लगा देख के। क्रॉसिंग बस लूप हुए, हम लूप हो गए, फिर वो सामने से वो ट्रेन आई, क्रॉसिंग हुआ। अपने वीडियो में देखा ही था कि मस्त लगा क्रॉसिंग। तो इसी तरह अभी हम मुड़ रहे हमारे सेकेंड लास्ट हॉल्ट, मतलब लास्ट हॉल्ट पे, सॉरी मेरा लास्ट हॉल्ट है क्योंकि मैं तो सिकंदराबाद पे डिपोर्ट कर दूंगा। वैसे ये ट्रेन तो आगे जाएगी लिंगमपल्ली की तरफ, तो लिंगमपल्ली पे जाएगी, फिर वहाँ से रात को फिर से ये ट्रेन जो है गौतमी एक्सप्रेस बन के टूवर्ड्स काकीनाडा जाएगी। तो हम मुड़ते हैं अभी बोलारम की तरफ। सबसे मिलता हूँ बोलारम रेलवे स्टेशन पर। मनोराबाद ओवरटेकिंग। भुवनेश्वर काचीगुड़ा डायरेक्ट। This is the platform side. मनोराबाद।
3:05 on the clock and we are entering at Bolaram railway station. सिक्स 67 किलोमीटर्स की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं बोलारम रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे जो है 1:59 का एक्चुअल टाइम था हमारा ट्रेन का। हमारा ट्रेन जो है 3:05 का आई है, ऑलमोस्ट 1 घंटा 5 मिनट के डिले के साथ आई है। और ऐसा कुछ है बोलारम रेलवे स्टेशन का नज़ारा। सो ये हमारा लास्ट हॉल्ट था। यहाँ से जो है अभी हम मुड़ेंगे सिकंदराबाद की तरफ। सो सिकंदराबाद पे मैं तो डी बोर्ड करने वाला इस ट्रेन को। वहाँ से ये ट्रेन जो है बेगमपेट से होते हुए लिंगमपल्ली की तरफ जाएगी। इसी तरह कंटिन्यू करते हैं हमारे लास्ट ग्लिम्स ऑफ जर्नी को। ट्रेन भी छूट गई है, डिपार्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू करते हैं सफ़र को। Cavalry barracks. Bringing Malkajgiri. Malkajgiri. Sikandrabad, Mancherial, Bhagyanagar Express is on 3:30 PM on the clock and we are entering at Sikandrabad railway station.
జలుబు కడుపు నొప్పి లేదా ఇంజనీరింగ్ అయినా మెడికల్ అయినా మనకు అంతగా భారత్ యూనివర్సిటీ అఫోర్డబుల్ ఫీజులుగా ఒకటి 7 7 4 సికింద్రాబాద్ సూపర్ ఎక్స్ప్రెస్ 8వ నంబరు ప్లాట్ఫామ్ పై ఉన్నది గాడి సంఖ్య 1 2 7 0 4 फाइनली 879 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर देवगिरी एक्सप्रेस, जिसमें बहुत समय से ट्रैवल करने का हमारा ख्वाहिश था, आज जाके पूरा हो गया है। वैसे इस जर्नी के बारे में अगर बात की जाए तो ट्रेन तो साफ सुथरा नीट एंड क्लीन है, थोड़ा डिले हो गया है। वैसे यहाँ पे पहुंचने का टाइम था 2:55 का, तो ट्रेन जो है यहाँ पे 3:30 को आई है, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स के डिले के साथ आई है। और हमें जो है हमारे मिलने हमारे फ्रेंड भूपाती राजू, इज माई ओल्ड फ्रेंड, अपने हावड़ा मेल में भी इनको देखा है, मुंबई हावड़ा मेल में। तो फाइनली जर्नी की अगर बात करें तो काफ़ी अच्छी थी। ऐसे मराठवाड़ा रीजन से पूरा निकल के आया, आराम से वंदे भारत की क्रॉसिंग मिली, देवगिरी एक्सप्रेस की क्रॉसिंग मिली, फिर उसके बाद औरंगाबाद, निज़ामाबाद, नांदेड़ से होते हुए हम आए। तो काफ़ी बढ़िया था, हाफ एन आवर डिले के साथ आ गई, बट लेट्स सी व्हाट हैपन। ये ट्रेन अभी आगे जाएगी लिंगमपल्ली की तरफ, अभी तो सिकंदराबाद पे यहाँ पे 5-10 मिनट का हॉल्ट लेगी, फिर वहाँ से उड़ेगी आगे की तरफ। दो सॉरी, हेडफोन्स मेरा ख़राब हो गया था, इसके कारण मेरा ट्रैक साउंड में कुछ इशू हो गया, तो माफ़ कर देना। नेक्स्ट जर्नी से मैं अश्योर करूँगा कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना पाऊँ और अच्छा आपको मैं दिखा पाऊँ पूरा ट्रेन जर्नी अराउंड विद द गुड क्रॉसिंग्स एंड गुड सीनरीज। ऐसे अभी मेरा एसेट मैंने अपग्रेड किया, मतलब आईफोन मैंने अपग्रेड किया है, तो ऐसा है कि थोड़ा फर्स्ट जर्नी है तो थोड़ा गलतियाँ हो रहा है, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए। तो इसी तरह इस जर्नी को हम यहीं पे एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं एक नए सफ़र के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।
सिम्हा ओ कौन